एवरीवन, माय नेम इज पुनीत वशिष्ठ। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आप अपने हिस्ट्री को देख सको जब आप एक आदि मानव से इवोल्यूट हुए हो? क्या आपने ये भी सोचा है कभी कि आपका आने वाली फ्यूचर जनरेशन कैसी होगी, आने वाला फ्यूचर हमारा कैसे होने वाला है? Oh my God! Wow! तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है, हम अपने फ्यूचर और पास्ट को देख सकते हैं। तो हम इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो साल 1895 में H.G. वेल्स ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था टाइम मशीन नोवेल। ये एक साइंस फिक्शन नोवेल था जिसके अंदर टाइम मशीन का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। इस नोवेल के बाद में बहुत सारी कुछ ऐसी मूवीज आई हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। जैसे कुछ मूवीज आपको मैं बताऊं, एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर करके, एक मूवी आई थी बैक टू द फ्यूचर करके। तो बहुत सारी ऐसी कुछ मूवीज और थ्योरीज आई हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसमें एक कुछ थ्योरी फेक भी थी, कुछ थ्योरी उसमें रियल भी थी। उसमें एक थ्योरी ये थी कि मार्च 2003 में एक एंड्रयू कार्लसन नाम का बंदा जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड करता है, जो कि केवल $800 लगा के $350 मिलियन तक का अपना बेनिफिट कर लेता है। इसको देखते हुए FBI इस पर एक जांच कमेटी बैठाती है जिसमें पता चलता है कि उसका दिसंबर 2002 से पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, इसीलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ में एंड्रयू कार्लसन से पता चलता है कि वो 250 ईयर्स बाद से आया है। अब उसको डेट दे दी जाती है कोर्ट में प्रेजेंट होने की, अप्रैल में। अब अप्रैल में वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है और कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, जो कि आज तक उसका पता नहीं चल पाया। तो क्या इसका मतलब टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो टाइम ट्रेवल को जानने से पहले हमें पता करना होगा कि हम टाइम में किस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं। उसमें दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप पास्ट में ट्रेवल करना चाहते हो या फ्यूचर में। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आपको फ्यूचर में ट्रेवल करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर में ट्रेवल करने के लिए। स्टार्टिंग में आपकी इसाक न्यूटन ने कुछ थ्योरीज दी थी, जिसमें कुछ थ्योरीज ये हैं जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। उसमें न्यूटन ने बोला था कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी या किसी भी स्पीड से या किसी भी जगह ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो टाइम रहने वाला है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बोला था कि टाइम आपका कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, टाइम आपका स्पीड के हिसाब से भी वेरी करता है। यही कॉन्सेप्ट आता है उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसमें कि उन्होंने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं टाइम डायलेशन होता क्या है। सपोज कीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपका स्पेस में ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो डिफरेंस आने वाला है टाइम का, उसी को हम टाइम डायलेशन बोलेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम डायलेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टाइम डिलेशन की हेल्प से अपने टाइम को डिले करा सकते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइम को डिले करा सकते हो फ्यूचर में जाने के लिए। सपोज कीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट जो कि आपका अर्थ पे है, एक ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल कर रहा है स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से। तो अगर आपका वो ऑब्जेक्ट जो आपका स्पेस में ट्रेवल कर रहा है वो 10 साल तक स्पेस में ट्रेवल करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वही उसके 10 साल जब वो अर्थ पे वापस आएगा वो 9000 साल के बराबर होंगे। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी क्लॉक पे डिफरेंस आया होगा। यही कॉन्सेप्ट हमारा फ्यूचर में जाने के लिए यूज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो 9000 साल आगे चला गया है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए साल 1971 में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे, जिसमें कि पाया गया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक सत्य चीज है और एक साइंटिफिक प्रूफ इस काम को मिल गया था। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर लोग बात करें, आप देखते होंगे कि सैटेलाइट जो हमारी मूव करती है उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं में टाइम में डायलेशन आता है और वो कहीं ना कहीं इस टाइम को हमें मैच करा कंटिन्यूसली अर्थ के टाइम से हमें उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। तो उस चीज को भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज हो रहा है। ठीक है, समझ गया। अब टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए। या तो हम स्पीड का यूज कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको बता दिया। एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोग मास का भी यूज कर सकते हैं। अब मास का कॉन्सेप्ट आप समझने के लिए एक सपोज कीजिए आपके पास एक स्पेस टाइम फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने एक बॉल रखी हुई है। जितना ज्यादा वो स्पेस टाइम फैब्रिक, जितना ज्यादा उसमें मैश बनेगा, जितना ज्यादा वो नीचे की तरफ दबेगा, उतना ही ज्यादा सपोज कीजिए उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का मास होने वाला है। जितना ज्यादा उसका मास होगा उसके सेंटर में उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी। उस ग्रेविटी को हम यूज करके कहीं ना कहीं टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी, उतना ही ज्यादा उसमें टाइम डायलेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्लैक होल का यूज करके वहां केवल 2 घंटे अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 ईयर्स का टाइम डिले दिखाते हैं और वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर जाते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आए हैं, जैसे क्रायो स्लीप नाम का एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें कि ह्यूमन बॉडी को हाइबरनेट मोड में स्लीप कराकर हम लोग उसको टाइम ट्रैवल करा सकते हैं।
सपोज कीजिए एक बंदे को हमने उसकी बॉडी को फ्रीज कर दिया, जिसका कि मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया और वो बहुत धीरे धीरे उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम कर रही हैं, तो इस केस में वो बहुत लंबे समय तक जीवित रह पाएगा और समय आने पर उसको जीवित भी किया जा सकेगा या उसकी बॉडी को एक्टिव मोड में लाया जा सकेगा। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग क्रायोस्लीप का यूज़ करने वाले हैं, जो कि नासा इस पे काम कर रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग फ्यूचर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ये आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अगर ऐसा कोई स्पेसशिप बना लें जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, तो कहने का मतलब है हम कहीं ना कहीं फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग पास में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो पास में ट्रैवल करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट था स्टीफन हॉकिंग ने जो 2009 में किया था, जिसमें उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर शैंपेन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई थी, जो कि केवल ये पार्टी ओपन की गई थी उन टाइम ट्रेवलर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा पास्ट में आगे से आए हैं। लेकिन उस पार्टी में आज तक भी कोई नहीं आया, इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि टाइम में कहीं ना कहीं पास में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अभी आपको घबराने की बात नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बताते हैं कि टाइम में आप वापस भी जा सकते हो। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है किप थॉर्न ने जिसके बारे में बात की है, जिसमें कि हमारे स्मॉल वर्म होल के बारे में बताया गया है। अब वर्म होल एक ऐसी चीज होती है जब आपका स्पेस टाइम फैब्रिक बहुत ज्यादा मास या ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इतना ज्यादा दब जाता है कि दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट निकल जाए, उस केस में हमारा एक वर्म होल क्रिएट होता है। अब ये वर्म होल बहुत छोटे छोटे क्रिएट होते हैं, जिसके बारे में किप थॉर्न ने बताया था। उन्होंने बताया था कि हम जो ये स्मॉल वर्म होल क्रिएट होते हैं कहीं ना कहीं, उनको अगर हम बड़ा करते हैं तो हम लोग टाइम में पीछे भी जा सकेंगे। अब इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है कुछ पैराडॉक्सेस हैं, जैसे कि पैराडॉक्स आता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसके अंदर बताया गया है कि आप सपोज कीजिए आप पास्ट में चले जाते हो और अपने ग्रैंडफादर को जाता किल कर देते हो, तो कहाँ से आपका वजूद आया, आप कैसे पास्ट में चले गए। तो ये भी कहीं ना कहीं वो थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि आप पास्ट में जा पाओगे या नहीं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि आप पास्ट में नहीं जा सकते हो या जा सकते हो। अगर अब हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करें तो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि हम लोग अभी के टाइम पे फ्यूचर में तो जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाने के लिए अभी हमें बहुत सारी इसके लिए रिसर्च करनी होगी। यह पास्ट के लिए ना भी पॉसिबल हो, लेकिन इसके लिए एक तरीका है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये है कि जैसे कि अभी हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ इमेजेस कैप्चर की हैं, जो कि एक नेबुला की है। नेबुला क्या होता है? नेबुला एक स्टार का एक बर्थ फेज होता है, जिस टाइम पे वो एक बर्थ ले रहा होता है। बहुत सारे क्लाउडी आपके जो पार्टिकल होते हैं उनसे मिलकर एक पूरा स्टार तैयार होता है, उसके बर्थ फेज को हम लोग कहते हैं नेबुला। तो उस नेबुला के बर्थ के टाइम की कहीं ना कहीं कैप्चर की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इमेज। तो उस इमेज को आप देख सकते हैं। इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि ये तारा किस तरीके से जन्म ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बिलियन लाइट ईयर्स पहले से आ रहा हो और अभी हमें जाके ये लाइट कैप्चर हुई है। कहीं ना कहीं इसका मतलब हम लोग पास की लाइट को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको 1950 की लाइट को देखना है, अगर 1950 के ईयर को आपको देखना है अर्थ पर क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से इतनी तेज जाना होगा कि जहां तक वो 1950 वाली लाइट पहुंची होगी उससे आगे जाके आप उसको देख सको या उसको कैप्चर कर सको। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या उस टाइम पे हो रहा होगा। तो कंक्लूजन में यही बात निकल के आती है कि पास्ट में हम केवल देख सकते हैं, अभी के टाइम पे जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बट फ्यूचर में आज के टाइम पे हम लोग जा सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका हमारा नाम है रिलेटिविटी का, जिसमें आप टाइम रिलेशन यूज़ कर रहे हैं और हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना होगा या ऐसा स्पेस शटल बनाना होगा जिसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है टाइम मशीन का, या टाइम को हम लोग किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, एंड प्लीज टेल मी ऑन विच टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।